आप पाइथन से स्टार्ट करेंगे, पाइथन कंप्लीट करना है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हमने डिक्शनरी तक कर लिया था आई थिंक। पाइथन, ठीक है, सेट भी कर लिया था, फंक्शंस कर लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है सब? यस और नो, स्क्रीन विजिबल है मेरी? मेरी वॉइस क्लियर है, यस और नो? ठीक है, ठीक है। फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट में आए। ठीक है, ठीक, हाँ। हाँ बोलो, बोलो। हम्म, हम्म। नहीं, डिक्शनरी के ऑप्शंस अलग हैं। ठीक है, अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं, अभी क्लास फंक्शन पढ़ेंगे, फिर समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्योंकि डिक्शनरी क्या है, एक डेटा टाइप है। जैसे इंट है, ठीक है, बूलियन है, ये क्या है, डेटा टाइप। एक टाइप का डेटा है ये। सेम, लिस्ट एक टाइप का डेटा है, तो ये क्लास बनी हुई है, लिस्ट क्लास बनी हुई है आपकी पाइथन की लाइब्रेरी में। तो उसके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो लिस्ट के हैं, जरूरी नहीं वो डिक्शनरी के भी हो। ठीक है, तो अगर आपको सारे फंक्शंस देखने हैं तो उसकी लाइब्रेरी में, डिक्शनरी की लाइब्रेरी में आपको जाना पड़ेगा कि वहाँ कौन कौन से फंक्शंस हैं, हम कौन कौन से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन से यूज कर सकते हैं। कुछ जो बेसिक फंक्शन है मैंने ट्यूटोरियल्स में दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी और फंक्शन देखने हैं तो आप इसकी लाइब्रेरी में जा सकते हो। पाइथन की आप सर्च करोगे, पाइथन लाइब्रेरी डिक्शनरी करके, और वो आपको मिल जाएगा। या आप कभी डिक्शनरी बनाते हो, डॉट करते हो, जो भी डॉट उसके फंक्शंस होते हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, अभी एक बार हाँ। फंक्शंस मैंने, आप नोट्स देखे आपने, कुछ फंक्शन मैंने ऑलरेडी दिए उसमें कि कैसे पॉप करते हैं, कैसे लिस्ट करते हैं। मैंने बताया भी थे आपको ये फंक्शन को कैसे यूज करना है। आप रिकॉर्डिंग में देखना, मैंने बताया था फंक्शन को कैसे ये अपेंड करना, इंसर्ट करना, ये सब बताया आपको। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, सपोज फंक्शन का यूज पहले समझो कि रिक्वायरमेंट थी उस टॉपिक की। वो हमने कोई पीस ऑफ कोड लिखा, कुछ मैंने a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30, और मैंने
एवरेज निकालना है। सपोज तो मैंने क्या किया, सम कर दिया, एवरेज निकालना है, ठीक है, सम डिवाइड बाय, सो कोड में करते हैं डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे देखो मैंने आराम से इसको सॉल्व कर लिया, मुझे एवरेज निकालना था। एक, यस, ठीक है, सपोज ये मैंने एक पीस ऑफ कोड लिखा। अब ये कोड 2 लाइन का है तो इजी है, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई कोड है, वो 10 लाइन का कोड है, 10-12 लाइन का कोड है, सिंपली कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, डेटा से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, डेटा में जाके कोई आईडी की वैल्यू फाउंड कर रहा है, फिर उस फाउंड की वैल्यू को लेके आ रहा है, ठीक है, वैल्यू को रिटर्न करा रहा है। अब इसके लिए इसने डेटाबेस से कनेक्शन बनाया, उसका कोड लिखा, आईडी सर्च करी, उसका कोड लिखा, और फिर वैल्यू रिटर्न कराया, उसका कोड लिखा। तो 10 लाइन का कोड मैंने लिख लिया। सपोज यही काम मुझे अगर 10-15 लाइन बाद करना है, थोड़े कोड के बाद करना है, या किसी और प्रोग्राम में करना है, तो क्या मैं फिर से वो 10 लाइन का कोड लिख, नहीं, ठीक है। तो जो रिपीटेड वर्क होता है, कोई भी कोड ऑफ, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड, ध्यान समझना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ब्लॉक ऑफ कोड, एक से ज्यादा लाइन अगर रिपीट हो रही है बार बार, तो हम उसको क्या कर दें, उसको हम फंक्शन बना दें, क्लियर है। उस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। सपोज ऑफिस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कॉफी मशीन लगा देते हैं कि सबको अलग अलग कॉफी ना बनानी पड़े, ये कॉफी मशीन बना दे। कॉफी मशीन का एक काम हो गया, ठीक है, आप उसको डेटा दो, डेटा मतलब आपको कैसी कॉफी चाहिए, वो आपको क्या करेगी, कुछ रिटर्न कर दे, क्या, कॉफी बना के रिटर्न कर दे। उसमें आपने चीजें सेट कर दी, किसी ने बटन दबाया, ठीक है, आपको कॉफी दे दी। कॉफी मशीन का एक काम हो गया, जो एक काम मैनुअली कर रहे थे उसको ऑटोमेट कर, क्लियर। तो ऐसा समझो कि ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो भी रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीटिशंस का काम हटा के हम क्या कर रहे हैं, उस ब्लॉक ऑफ कोड को एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। फंक्शन में 4 चीजें होंगी, एक तो नेम होगा फंक्शन का, ठीक है, दूसरा उसकी बॉडी, कि वो क्या काम करता है, हर फंक्शन का एक नेम होगा, एक बॉडी होगी, पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर्स मीन्स कि मैं उसको क्या डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, और चौथा होगा रिटर्न, कि वो फंक्शन क्या काम कर रहा है। सपोज एक फंक्शन है सम, जैसे हम अभी तक फंक्शन यूज करते थे प्रिंट, और प्रिंट को देते थे, अब प्रिंट ये फंक्शन था, प्रिंट हेलो, ठीक है, तो ये कॉल किया गया है, ठीक। अब ये कहाँ पे, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कहाँ पे कैसे कॉल हो जाता है, ठीक है। उससे पहले समझो ये 4 चीजें, नेम, हर फंक्शन का अपना एक नेम होगा, एक बॉडी होगी जो काम करेगा, उससे कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसको हम डेटा बोलेंगे, ठीक है, जो भी डेटा हमें देना है, और वो कुछ डेटा हमें रिटर्न करेगा। पैरामीटर्स को किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। ये तो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। अब क्या ये फंक्शन में सारी चीजें कंपलसरी होना, नहीं, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। पैरामीटर और रिटर्न ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल ओपीटी, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सपोज मैंने एक फंक्शन बना दिया सम करने, नाम क्या हो गया उसका सम,
बॉडी ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा, मैं उसको डेटा दूंगा, 10 नंबर दूंगा, 10 नंबर को ऐड करेगा और मुझे सम का रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन है, मैंने कहा कि जाके इस ऑप्शन को ऑफ कर दो या इस बटन को ऑफ कर दो, डेटा को क्लोज कर दो। तो मैंने सिर्फ उस क्लोज फंक्शन को कॉल किया, डेटा देने की जरूरत नहीं है। तो जो डेटा है वो पैरामीटर है, वो ऑप्शनल है। रिटर्न, वो रिटर्न कुछ कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ जाके ऑफ कर दो। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अभी हम फंक्शन लिखना सीखते हैं। अब लिखना कैसे है फंक्शन को? फंक्शन का सिंटेक्स इस तरीके से होता है। फंक्शन को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद यूज कर सकते हैं। और जो पाइथन है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, पहले आपको लिखना है, फिर फंक्शन को आपको कॉल करना है। उस एक फंक्शन है, फंक्शन कैलकुलेट एवरेज। ठीक, अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ए बी सी, ये पैरामीटर हो गए। अब इसके अंदर इसकी बॉडी, ये क्या करेगा, एक वेरिएबल डिफाइन किया, सम ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी जे इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 3। तो सिंटेक्स ध्यान से देखना, ए बी जे, ये रिटर्न कर देगा एवरेज। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज, अब एक फंक्शन बन गया। डीईएफ मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन कैसा होगा। एक फंक्शन का नाम क्या हो गया, एवरेज, कैलकुलेट एवरेज। एबीसी क्या है, पैरामीटर्स। ठीक है, एबीसी को मैंने एक वेरिएबल में सम कर लिया, उस सम को 3 से डिवाइड कर दिया, और एक वेरिएबल एवरेज में लिया और उस एवरेज को रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न किसके पास जाएगा, जब भी कोई इसको कॉल करे। ठीक है, इसको कॉल हम कहाँ से कर सकते हैं, पीस ऑफ कोड से कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से कॉल करूँ एवरेज फंक्शन, कॉल करने के लिए आपको सिर्फ उसका नाम देना है। ठीक है, और एबीसी की जगह वैल्यू, सपोज 12 34, डिजिशन में ये मैंने कॉल की। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, ये डिफाइन हो जाएगा। जैसे ही कॉल होगा, वैल्यूज इसके पास पहुंचेंगी, ये कैलकुलेट होगा, रिटर्न जाएगा, रिटर्न होकर इसके पास आएगा। उसके पास रिटर्न करने के बाद हमें एक वैल्यू लेनी है, सपोज यहाँ पे रिजल्ट। जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमें रिजल्ट में लेनी, और इस रिजल्ट को प्रिंट करा, यहाँ पे लिख दिए दी सम ऑफ गिवन 3 numbers is कॉमा रिजल्ट। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं, देखो द सम ऑफ गिवन 3 नंबर, सम नहीं निकाला था, एवरेज निकाला। एवरेज, एवरेज कितना आ रहा है, कितना एवरेज आ रहा है। क्लियर? अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि मुझे अगर किसी और 3 नंबर का सम चाहिए, तो मैं इसी कैलकुलेट एवरेज को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज कर, अब कोई भी कहीं से इसको यूज कर, बाहर इस प्रोग्राम के बाहर से कैसे यूज करते हैं, जब क्लासेस बुलाएंगे तब उसके अंदर से। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही पेज के अंदर हम सीखते हैं। तो मुझे ये कोड अब दोबारा नहीं लिखना पड़ता, मैंने इन नंबर का भी एवरेज निकाल दिया, इन नंबर का भी एवरेज। तो ये फंक्शन प्रैक्टिस डॉट पी वाई फाइल में फंक्शन बना है, जिसको हमने यहाँ पे यूज करी। अब जैसे हमें प्रिंट का यूज करते हैं, प्रिंट भी क्या देखो एक फंक्शन है, फंक्शन। अब इसका काम क्या है, प्रिंट द वैल्यू टू अ स्ट्रीम और द SIS डॉट आउट, सिस्टम आउटपुट, स्टैंडर्ड आउट, सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन। मतलब ये जो हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे प्रिंट कर, ये इसका काम है। क्या हमने ये डिफाइन किया था, नहीं, हमने इसको डिफाइन किया था, ये प्री डिफाइन। तो फंक्शन दो तरीके से होते हैं,
एक होते हैं बिल्ट इन, उसको ध्यान से समझना। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, एक होते हैं यूजर डिफाइन। बिल्ट इन मतलब प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं। कहाँ पे है ये? पाइथन की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी क्या होती है अभी हम समझें। यूजर डिफाइंड, जो हम कोड करते हैं, जो हम खुद से डिफाइन। अब बिल्ट इन का मतलब क्या है? जब हमने पाइथन डाउनलोड किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, पाइथन के साथ उसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज आती है, प्री बिल्ट लाइब्रेरीज आती है, ऑलरेडी बनी हुई लाइब्रेरीज आती है जिसको हम यूज करते हैं। उन लाइब्रेरीज में कोड होता है, उस कोड को हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये प्रिंट कहाँ है? ये प्रिंट ऑलरेडी लाइब्रेरी में। गो टू डेफिनेशन, ये देखो ये डिफाइन किया हुआ। कौन सी लाइब्रेरी में? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। क्लियर? पाइथन बिल्ट इन डॉट पी वाई, जहाँ पे आपका कंपाइलर होता है वहाँ पे सारी फाइल स्टोर है। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड। और ये कैसा? ये हमने खुद से डिफाइन किया। इनपुट, हम इनपुट लेते थे, यूजर से इनपुट लेते थे, याद है? इनपुट लेते थे, प्लीज एंटर एनी वैल्यू। तो इसका काम था, इस फंक्शन का मैंने बताया था एक काम है। अगर यहीं पे इनपुट लेना है, हमें सपोज इनपुट लेना है, प्लीज एंटर एनी नंबर, ठीक है। ये इनपुट क्या है? ये फंक्शन है। क्या करता है? स्ट्रिंग रीड करता है। कहाँ से? स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन। क्लियर है? ये भी कैसा है? बिल्ट इन। जो बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ फंक्शन हम अपने हिसाब से अपनी स्क्रीन पे बना भी सकते हैं, अपने कोड में बना भी सकते हैं। जो फंक्शन हम बना रहे हैं उनको हम बोलेंगे यूजर डिफाइन। जो ऑलरेडी हैं वो कौन से हैं? बिल्ट इन। कितना समझ में आ गया? उसमें कोई डाउट है किसी को? फंक्शन में याद रखना चार चीजें होंगी, ठीक है। क्या क्या? सबसे पहले नेम, पैरामीटर्स, बॉडी और रिटर्न वैल्यू। फंक्शन में क्या क्या है? ये इसका नेम हो गया, ये इसके पैरामीटर हो गए, ये इसकी बॉडी हो गई, ये इसका रिटर्न। मैंने बताया था पैरामीटर्स और रिटर्न ऑप्शनल होता है। क्या हम बिगर रिटर्न के भी बना सकते हैं फंक्शन? यस। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये रिटर्न नहीं कर रहा है और यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है, एक फंक्शन ऐसे मान रहे हैं कि एवरेज ऑफ दी नंबर्स इज ए बी जी, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो अब हमें स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिंट कराया। ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं था क्योंकि हमने ऐसा फंक्शन बनाया है जो ऑलरेडी प्रिंट कर देता है। बस इसको कॉल करना है, डेटा देना है और ये प्रिंट कर देगा। अब हमने 3 नंबर का बनाया तो ये 3 नंबर को ही प्रिंट करेगा। अब दोबारा कॉल करना है नए नंबर के साथ, तो आप दोबारा कॉल करेंगे। जितनी बार भी कॉल करोगे ये आपको आंसर देगा। ये देखो, क्लियर है? उस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस था? उसमें रिटर्न नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन अपने बॉडी में ही प्रिंट कर दे रहा है। क्या हम पहले वाला यूज करें, ये वाला यूज करें, डिपेंड करता है हमारे चॉइसेस, ठीक है।
कैलकुलेट एवरेज, इस फंक्शन का काम है एवरेज को कैलकुलेट करना, प्रिंट करना नहीं है। तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि इससे वैल्यू रिटर्न कराएं, ताकि कोई और भी कहीं से भी प्रिंट नहीं करना चाहता, एवरेज कैलकुलेट करना चाहता है तो एवरेज कैलकुलेट कर ले, और जिसको प्रिंट करना है, ऐसा कुछ लिखना है स्क्रीन पे, वो अपना जहां से कॉल कर रहा है वहां से लिखे। तो दोनों लोग उसको यूज कर सकते हैं। जो सिर्फ कैलकुलेट करना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते थे, पुराना कुछ। अब इसमें क्या होगा, ये कैलकुलेट भी करेगा, प्रिंट भी करना चाहेगा। कोई ये प्रिंट नहीं करना चाहता तो उसका भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमाइज होता है, अपने अकॉर्डिंग होता है, जैसी हमारी नीड होगी हम वैसा ही यूज। क्लियर। एक फंक्शन है प्रिंट डिटेल्स करके, ऐसे लिख देते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स ब्रैकेट, ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब ये फंक्शन है, देखो स्टूडेंट एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, सिर्फ फंक्शन में दो लाइन लिखी है, प्रिंट हेलो आई एम राहुल, प्रिंट आई वर्क फॉर अमेजन एस एस्टेंट। क्लियर है। अब इसमें क्या पैरामीटर्स हैं, नहीं है। आप यहाँ से एरो की बन के कैलकुलेटर को बंद भी कर सकते हो। कैलकुलेटर है बट दिख नहीं रहा है, हमारा फोकस। ठीक, अब इसको कॉल करना है, सिंपली कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम और ये ब्रैकेट, रन करने में प्रिंट करना है। इसको हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। ये समझ में आया दोनों को। जैसा प्रीति, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन ए ब्लॉक ऑफ कोड which only run when it is called. You can pass data known as parameter into a function. A function can return data as a result. ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन पाइथन डिफाइन यूजिंग डीएफ। डीएफ मतलब डेफिनेशन, की फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये फंक्शन की डेफिनेशन है और उसके नाम से इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, कि हम उस फंक्शन को बुला रहे हैं, कॉल कर। ये हमने फंक्शन बनाया, माय फंक्शन हेलो, और यहाँ पे कॉल किया। अब फंक्शन को हम पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, इसको आर्गुमेंट भी दे। फंक्शन क्या ले रहा है, एक कीवर्ड ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है, इसका नाम है एफ नेम, और प्रिंट कर रहा है एफ नेम प्लस सिंग। तो जो भी इसको फंक्शन को कॉल करेगा और नेम देगा, उसके नेम के साथ ही सिंग ऐड कर। क्लियर। फंक्शन राहुल सिंह, पवन सिंह, मनोज सिंह, छोटा सा फंक्शन है जो नाम है सिंह को ऐड। आप एक से ज्यादा पैरामीटर यूज कर सकते हैं, यस, एफ नेम प्लस एल नेम। अगर फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट मांगता है तो उसको दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चार पैरामीटर्स बना रहे हो, उसके चार आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हो और दो ही पास कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि फंक्शन का रूल है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट फिक्स्ड होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे तीन का बना रखा है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मैं यहाँ पे इसको तीन ही दे सकता हूँ, चार दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तीन दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेट्स इक्विवेलेंट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, टेक्स थ्री पोजिशनल आर्गुमेंट बट फोर वर्क। तो अगर इस तरह की टाइप एरर, तो इस तरह की एरर आएगी। ठीक है,
सेलेनियम में इस तरह की एरर आएगी, ध्यान रखना। जब आप सेलेनियम में प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करोगे तो आर्ग्यूमेंट अगर आपने गलत दी तो इस तरह की एरर आएंगे। एरर को पढ़ना सीख लो। टेक्स 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, लिखा है कैलकुलेट एवरेज। जो एक फंक्शन है टेक्स 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट देता है बट 4 में एरर देता है। दो मिसिंग 1 रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसका मतलब जिस भी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो वो एक प्री डिफाइंड तरीके से सेट है, उसको आपको पार्टिकुलर डेटा देना ही पड़ेगा, तभी वो फंक्शन प्रॉपरली काम करेगा। अब इस बात को समझ लो, अगर आपने कभी गड़बड़ किया है फंक्शन में तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की एरर आएगी। ये चीज क्लियर है? क्या हम, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं इसी में शायद नोट्स में आगे लिखता हूँ। मैंने देखो अभी तो बताया कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, अब दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, ऑर्डर, कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे एफ नेम लिखा है एल नेम लिखा है, तो ये एफ नेम किस में जाएगा, इसमें जाएगा, और ये एल नेम किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो जिस ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट्स हैं उसी ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट्स हमें देंगे। लेट्स सी, तो राहुल कुमार मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिंह पहले दे दूं या ऐसे दे दूं, कुमार पहले दे दूं और सिंह बाद में दे दूं, तो ये अपने आप एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एफ नेम को, फर्स्ट नेम को कुमार समझ लेगा और लास्ट नेम को राहुल, राहुल, तो ये खुद से एडजस्ट नहीं करेगा, तो ये कुमार राहुल टाइप कर देगा। जिस ऑर्डर में आप डेटा दोगे वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर है? अगर आपको यहां से इस कुमार को इसमें भेजना है, ये फर्स्ट में है लेकिन मैं इसमें भेजना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आप ऐसे देखोगे एल नेम, उसका नाम लिखोगे एल नेम, और यहाँ से एफ नेम। अब क्या होगा, एल नेम, लास्ट नेम में कुमार जाएगा, फर्स्ट नेम में राहुल। इसको बोलते हैं नेम्ड पैरामीटर। हमने पैरामीटर को उसका नेम बता के भेजना है कि इसको यहाँ जाना है, इसको वहां जाना है। जैसे हम लेटर भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस में एड्रेस लिख के भेजते हैं ना कि ये इसको जाना है, ये इसको जाना है, तो अब हमने बता दिया। बाय डिफॉल्ट वो ऑर्डर को फॉलो करता है कि जिस ऑर्डर में पहले उस ऑर्डर में जाएगा। अब देखना क्या प्रिंट होगा, राहुल कुमार, जबकि हमने कुमार आगे लिखा है, राहुल पीछे, तो उसे कुमार राहुल नहीं मिला। एल नेम, लास्ट नेम में कुमार जानबूझ के नेम्ड पैरामीटर। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर में आप नहीं बेचे, कहीं और चेंज करना चाहते हो तो आपको नेम बताना पड़ेगा, कौन सा किधर जाए, और सबको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने एक को बता दिया तो दूसरा अपने आप पकड़ लेगा, ये गलत हो जाएगा। क्या कहेगा, पोजिशनल आर्गुमेंट कैन नॉट अपीयर आफ्टर कीवर्ड आर्गुमेंट। अगर आप एक का नेम बता दिया तो सबका आपको नेम बताना पड़ेगा। ये एफ नेम पैरामीटर होता है। ये चीज समझ में आई? ये क्लियर है सबको? ठीक, इसको बोलते, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ठीक है, और नेम्ड आर्गुमेंट। अभी क्वेश्चन आता है, क्या हम एक से ज्यादा आर्गुमेंट नहीं भेज सकते? सपोज मुझे 10 नेम प्रिंट कराने, 10 नेम्स प्रिंट कराने का एक फंक्शन है, तो क्या मैं 10 आर्गुमेंट बनाऊं? जैसे यहाँ पे प्रिंट नेम्स, तो क्या मैं यहाँ पे 10 पैरामीटर दूं?
नहीं, बहुत कम यूज होता है। आपको क्या करना है, आपको पैरामीटर की लिस्ट बनानी। कैसे बनेगी, आप यहाँ पे सिर्फ एक स्टार लगा सकते, ठीक है, स्टार नेम्स। तो अब आप इसको प्रिंट नेम्स मेथड है, कितने भी नेम दे सकते हो, राहुल, पवन, राहुल, और ये ऐसा लिस्ट पास होता है नेम्स में पास। लेट्स राहुल, पवन, भारत, और अभी इसका टाइप, एक तो ये इंग्लिश में आता है, टाइप ऑफ नेम्स निकाल दो, एक्चुअल में टपल है, ठीक है, लिस्ट, लिस्ट जैसे दिख रहा है, ये ब्रैकेट ये वाले आते हैं, ये टपल। तो ये टपल्स की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करें। आपको नेम एक एक करके प्रिंट करना है, हम टपल में लूप लगाते थे, आप यहाँ पे लूप लगा सकते, और नेम इन नेम्स, क्या कर दो, प्रिंट कर दो नेम, ठीक है। अब जो भी आपको कितने भी नेम आप भेज सकते हो, अभी नेम्स को एक एक करके प्रिंट कर। इस फंक्शन में आपने लिख दिया कि नेम के साथ क्या ऐड कर दो, सिंग ऐड कर दो, तो सबके साथ सिंग ऐड हो जाएगा, राहुल सिंह, पवन सिंह, हाँ, पूरी लिस्ट को मैनिपुलेट कर, ठीक है। इसमें क्या टिका हुआ था, स्टार। अब स्टार पे ओवर करोगे तो अभी तो टपल आ, तो ऐसा टपल ही प्रॉपर्टी को रीड कर, ठीक है। इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स का भी यूज बताया, क्योंकि टपल है, टपल में आपको पता है कि अगर सेकंड पोजीशन आर्गुमेंट लेना तो 0 1 हम वैसे भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें सेकंड वैल्यू उठानी है, प्रिंट कर दो मीन्स इंडेक्स 0 1 0 1 2, कौन सा प्रिंट हो जाएगा, भारत। ये चीज क्लियर है। तीन दिए, नेम पैरामीटर, कीवर्ड आर्गुमेंट्स बताया था, नेम पैरामीटर पूछते हैं, ठीक। नेक्स्ट है डिफॉल्ट पैरामीटर। सपोज ये ऑप्शन क्लियर किया, अच्छा, मैंने एक, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका पैरामीटर दिया और प्रिंट किया आई एम फ्रॉम कंट्री, ठीक है। अब इसको डेटा दे दो आप, फंक्शन स्वीडन, तो क्या करेगा, आई एम फ्रॉम स्वीडन, इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, माई फंक्शन। अब ये वाला फंक्शन एरर देने लगेगा। तो अगर हमें डिफॉल्ट सेटिंग बनानी है कि अगर कोई भी इसको डेटा नहीं दे रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसका डेटा क्या होगा, नॉर्वे हो जाए। तो कोई अगर इसको डेटा नहीं देगा तो ये हमेशा प्रिंट करेगा आई एम फ्रॉम नॉर्वे, लेकिन अगर कोई डेटा देगा तो डेटा ओवरराइड हो जाएगा। लेट्स देखो चारों टाइप, स्वीडन, इंडिया, कुछ नहीं दिया, नॉर्वे और ब्राजील, ये चीज क्लियर है। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, कि हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, कोई अगर वैल्यू नहीं देगा तो डिफॉल्ट वैल्यू उसमें जाएगी, ठीक है।
ये मैंने आपको बता दिया पासिंग अनलेस एनी पैरामीटर की पूरी लिस्ट आप डायरेक्टली भी पास कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए फंक्शन को ऐसा पूरी लिस्ट लिस्ट बना दी, यहाँ पे आप दोगे पूरी लिस्ट, अगर यहाँ पे बनाओगे आप तो आपको यहाँ पे स्टार लगाना है। लेकिन अगर आप सिंगल वेरिएबल में भेजना चाहते हो पूरी लिस्ट को, आपने लिस्ट बनाई एक वेरिएबल में सेव की, इसको यहाँ पे भेजना चाहते हो तो पूरी लिस्ट को भी भेज सकते हो, और उसको लूप करना चाहते हो लूप कर सकते हो। ये चीज क्लियर है? तो इस तरीके से भी डेटा पास कर सकते हैं। तो रिटर्न रिटर्न मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फंक्शन में रिटर्न होता है। रिटर्न एक कीवर्ड है, ठीक है, तो कीवर्ड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रिटर्न के बाद आपको कोई वैल्यू रिटर्न करानी है तो उस वैल्यू को लिख दो, ठीक है। कुछ डेटा आपको रिटर्न कराना है, किसी वेरिएबल में डेटा है उस वेरिएबल को रिटर्न कर दो, उस वेरिएबल में जो भी डेटा आएगा वो रिटर्न। नेक्स्ट, पास। सपोज कभी आपको कोई फंक्शन बनाना है, ठीक है, आपने बना दिया प्रिंट माय डिटेल्स, हमने एक फंक्शन को रिजर्व कर दिया कि इस नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं और इसकी बॉडी अभी हम नहीं बना रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो एरर देगा, कुछ भी काम करने नहीं देगा। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट हेलो, ठीक है, ये एरर दे रहा है। क्यों? ये कह रहा है कि ये फंक्शन आपने ब्लैंक छोड़ दिया। हमने सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते थे, इसको बाद में कभी हम कंप्लीट करेंगे। रिजर्व करना चाहते हैं कि ऐसा फंक्शन ना बने, सिर्फ यहाँ पे बने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पास। पास का मतलब है कि हमने इसको जानबूझ के ही ब्लैंक रखा है, या तो हम इसको बाद में डिफाइन करेंगे प्रॉपरली, या तो हम इस नेम को यहीं पे बना रहे हैं कि इस नाम का कोई और फंक्शन ना बने। ठीक है? आप पास कीवर्ड का यूज कर सकते हो, उससे आपको एरर नहीं है। फंक्शन डेफिनेशन कैन नॉट बी एम्प्टी, बट इफ यू फॉर सम रीजन want to function definition with no content, put in pass statement to avoid getting an error। ठीक है, क्लियर? इतनी ही चीजें आपको फंक्शन में पढ़नी। आई होप समझ में आएगा फंक्शन क्या है, कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे कॉल करना है, कैसे पैरामीटर पास होंगे। अब आपने जो भी काम किया था, जैसे इवन ऑड का प्रोग्राम बनाया था, अब आप उस सबको उन सबको इसमें चेंज कर सकते हो, इवन ऑड। ठीक है, आइडिया ले रहे हैं, आप इसको नंबर दो, ये बताएगा वो नंबर इवन है नहीं। कैसे बताएगा नंबर? इफ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो हमने फंक्शन बना दिया इवन ऑड, इसको हम कॉल कर रहे हैं, नंबर दे रहे सपोज 89। अब हम यूजर से भी ले सकते हैं, यूजर इनपुट नंबर लेना है, इन इनपुट प्लीज एंटर एनी नंबर टू चेक इवन ऑड। ठीक है, अब इसकी जगह है यूजर इनपुट की जगह वैल्यू। ध्यान से समझो, प्रोग्राम चलेगा, फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, फिर यूजर से पूछेगा, ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी, और यहाँ से इस फंक्शन को पास हो जाएगी। फंक्शन डिवाइड करके देखेगा,
नंबर को अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, मॉडुलस किया रिमाइंडर 0 आता है तो इवन प्रिंट कर देगा, वरना ये ऑड प्रिंट कर देगा। ठीक, लेट्स सी। प्लीज एंटर एनी नंबर टू चेक इवन और ऑड, सपोज 30 नंबर इज ऑड। दोबारा चला रहे हैं। ठीक ठीक है, यहाँ पे हम 18 एंटर कर रहे हैं तो नंबर इज इवन। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया जो क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि नंबर इवन है ऑड। अब इसको हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, कितने नंबर के साथ। यूजर से इनपुट लेना है तो आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू देनी है यहाँ पे, कितनी वैल्यू में हम चेक कर सकते हैं 12। नंबर इज इवन, यहाँ पे हम नंबर भी लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम नंबर लिख देते हैं, जो नंबर है वो भी प्रिंट हो जाए। तो कितने भी नंबर पे हम चेक करना चाहें आप कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, इवन कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी। ये आ गया, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। इस तरीके से हमारा आउटपुट। इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, फंक्शन का यूज। ये चीज समझ में आई सबको। तो जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं, आप लोगों को क्या करना है, टेबल जनरेट करने वाला या इवन ऑड करने वाला या वोटिंग एज निकाले, उस सबको आपको फंक्शन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई सबको। हाँ, अब सारा जो क्वेश्चन किए थे ना, उन्हीं को चेंज करके फंक्शन में कन्वर्ट।